वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है, उसकी फसल की कीमत कैसे मिले। ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहां हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान, बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो एम्बुलेंस चली थी आपकी सरकार में, उस एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। कम से कम इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर गरीब के गांव में पहुंचा के मदद करने के लिए अगर एम्बुलेंस थी तो कम से कम ज्यादा एम्बुलेंस चलाते जिससे गरीब की मदद हो जाती। इलाज और तकलीफ और परेशानी में वो आपकी मदद करती, लेकिन उस व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। ये जो बिजली भी आ रही है आपके बीच में, केवल चुनाव के लिए आ रही है, और जो बिजली आ भी रही है, जिनके यहां मीटर लग गए, बताओ कितने का बिल आ रहा है आपके यहां पर? बिल आ रहा हजारों का। और अगर बिल नहीं दे पा रहे हो तो नोटिस आ रहा है साथ साथ। नोटिस और महंगाई कहां पहुंच गई है। जो कभी फ्री दिया था सिलेंडर, बताओ आज उस सिलेंडर की कीमत क्या है? कीमत कहां पहुंच गई? जो आप सामान बाजार से खरीद रहे हैं, बताओ हर सामान महंगा हो गया कि नहीं महंगा है? ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही, बताओ आप? ऐसा चुनाव शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हम लोगों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं। और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा।
जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम सबका साथ, सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उस प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव, जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है, पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया, तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता।